सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या गलती रह गया देखो और सुधार करो। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल नित्यम के एकेडमी के चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे मैं आपको लगातार पता चल रहा है कि इस चैनल से तमाम एग्ज़ाम के लिए विभिन्न प्रकार के जीके जेस के सवाल कराए जाते हैं, जो कि अन्य अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही रामबाण एवं महत्वपूर्ण होता है। तो साथियों, आज के हम इस सीरीज में एसएससी के सभी एग्जाम के लिए रामबाण एसएससी जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विद द शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आए हैं। आप लोग पहली बार अगर चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट कर कर अपनी राय जरूर देंगे कि वीडियो किस प्रकार आपको अच्छी लगी, ठीक है, या किस प्रकार आपको बेहद महत्वपूर्ण लग रहा है। आप इस सीरीज में हम 10 महत्वपूर्ण सवाल करेंगे एमसीक्यू विद द शॉर्ट डिस्कशन। तो आप 10 में से कितने स्कोर करेंगे इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए बिना समय की गवाए हुए हम सवालों से सीधे शुरुआत करते हैं और एसएससी के खोपड़ी में हम लोग छेद करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला सवाल एकदम इजी है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पूछा गया है सवाल कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताइए। थायराइड है, अग्नाशय है, यकृत है या अधिवृक्क ग्रंथि है सर। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है सर जिगरा। क्या है? जिगरा, जिसको आप लोग यकृत बोलते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं जिगरा, ठीक है। ये नहीं कि जिगरा लोग छाती पीटता है, छाती में ना है जिगरा, ये तो पेट के पास है, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। अगर यकृत की हम लोग बात करें साथियों, तो यकृत के नीचे होता है पित्ताशय। क्या होता है? पित्ताशय होता है, जिसको इंग्लिश में गॉल ब्लैडर बोलते हैं। और इस पित्ताशय से पित्त रस रिलीज होता है। कौन सा रस? पित्त रस, जिसको इंग्लिश में बाइल जूस कहते हैं, जो कि भोजन को क्या बनाता है? क्षारीय बनाता है। कैसा बनाता है? क्षारीय। और अम्लीय भोजन को HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए इसकी शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। जैसे आप लोग कैसे तुरंत समझ जाते हैं, एकदम समझिए, तो देख लीजिए। शॉर्ट डिस्कशन में यही बात चलेगी कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पाचन में सहायता करता है और विषैले पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है। सही बात है, यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो कि पाचन में सहायता करता है और विषैले पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल भी साथियों आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा और बताता है क्या कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, बताइए। डेमोक्रिटस, जे थॉमसन, रदरफोर्ड या नील्स बोर। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। अच्छा, इसका एगो ट्रिक आप लोग जानते होंगे, ईट पर नाच। ईट पर नाच, इसका मतलब क्या है साथियों? तो इसका मतलब ये होता है कि ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, टा से हो गया जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? जे थॉमसन किया था। कौन किया था? जे थॉमसन। बाकी प से प्रोटीन, ये सॉरी, प से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, ठीक है साथियों। न से न्यूट्रॉन, अच्छा से चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक किया था। तो इस तरीके से, इस ट्रिक से भी आप इस सवालों को समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी रदरफोर्ड किस चीज़ का खोज किए थे, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए इसकी शॉर्ट डिस्कशन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट डिस्कशन यही है कि 1897 में जे थॉमसन ने कैथोड के ट्यूब का प्रयोग के माध्यम से इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? जे थॉमसन। चलिए, अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? तो नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियॉन, ये दोनों के मिलने से नाभिक में जो बना उसे न्यूक्लियॉन कहते हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन तो उदासीन ही होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है साथियों कि चक्रीय समय चक्रवात जो है वो किस पर आधारित होता है? वायु दाब पर, गुरुत्वाकर्षण पर, आर्द्रता पर या सूर्य की गति पर। तो चक्रीय समय चक्रवात जो है वो हमारा वायु दाब पर आधारित होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, ठीक है। चलिए इसका शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। शॉर्ट डिस्कशन की बात करें साथियों, तो चक्रवात का निर्माण वायु दाब में
असंतुलन के कारण होता है, जहां कम दाब वाले क्षेत्र की ओर से हवा चलती है। तो आई होप कि आपको ये यहाँ से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को या 26 नवंबर 1949 को? तो संविधान सभा का पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष यानी 9 दिसंबर 1946 के संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बनते हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, और ये पहले अस्थाई अध्यक्ष बने, अस्थाई। ठीक है, उसके बाद फिर 11 दिसंबर 1946 को दूसरा होता है जिसमें परमानेंट अध्यक्ष के रूप में, स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सेलेक्ट किया जाता है, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं साथियों। ठीक है, ये सेकेंड बार में बने थे 11 दिसंबर 1946। ठीक है, चलिए डिस्कशन की बात करें तो इसी दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद भी सिन्हा बिहार से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बिहार से ही थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही थे जो पहली बार बिहार का क्या किए, मांग किए थे, अलग बिहार का मांग किए थे। ठीक है, तो इस बात से भी आप ध्यान जरूर रखिएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम कौन प्रसिद्ध हैं? विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर भाभा या के सिवन? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम हुआ अब्बुल पाकिर जैनालाबुद्दीन अब्दुल कलाम। साथियों, इन्होंने एक ही बार 5 मिसाइलों का निर्माण किया जिसका ट्रिक है पटना। इसका ट्रिक क्या है? पटना। पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एल से नाग और ए से आकाश। ठीक है, चलिए ये भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्टर कलाम को भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम के लिए जाना जाता है और वो भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। ठीक है, इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था, तमिलनाडु। ठीक है, तो इस बात से भी आप जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कहता है कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुआ था? 1872 में, 1881 में, 1901 में या 1951 में? तो भारत में प्रथम जनगणना जो है साथियों वो तो 1872 में ही हुआ था, मेयो के काल में। बट ये जो है नियमित नहीं था, नियमित जो है वो नहीं था, यानी कंटिन्यूटी जो यह था वो नहीं था। ठीक है, लेकिन प्रथम जनगणना जो है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1881 में हुआ और ये नियमित हुआ। कैसा हुआ? नियमित हुआ था। ठीक है, तो इस बात को भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। और जनगणना जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, और प्रत्येक 10 साल में एक बार जो है जनगणना किया जाता है। चलिए इसकी अगर हम शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो वो भी आपको यही दिखाएगा कि पहली नियमित और वैज्ञानिक जनगणना 1881 में हुआ लॉर्ड रिपन के समय, लेकिन ऐसे जो हुआ था वो 1872 में हुआ था, मेयो के समय। ठीक है, तो इस बात की भी आपको जानकारी होनी चाहिए इसके साथ साथ। चलिए नेक्स्ट सवाल बोलता है कि किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? वाह, अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने या बाबर ने? आपने भी क्या बनाया है? ताजमहल आपने बनाया है, आपने अपने दिल में बनाया होगा। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा ताजमहल था जिसको पूरा दुनिया जो है आकर देखती है। ठीक है, और ये बनाया गया था अपनी बेगम मुमताज के लिए, मुगल शासक शाहजहां बनवाए थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों। चलिए अगर इसकी हम शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो वो भी आपको यही बताएगा कि शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज बेगम की याद में आगरा में स्थित ताजमहल को बनवाया था। बाकी इससे तो हम कुछ कहेंगे भी नहीं ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1857 में, 1885 में, 1905 में, 1942 में?
तो साथियों अगर हम लोग 1857 की बात करें तो इस वक्त सिपाही विद्रोह हुआ था, जिसको हम लोग मंगल पांडे और ये 1857 की क्रांति से भी नाम से जानते हैं। और ये भारत के लिए पहला एक भयानक लेवल का स्वतंत्रता के लिए ये था। ठीक है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, 1905 में कांग्रेस का विभाजन होता है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। लेकिन हमारा सवाल बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो वो हुआ था 28 दिसंबर 1885 मुंबई के अंदर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के अंदर, जिसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी वेमेश चंद्र बनर्जी को बनाया जाता है। चलिए, अगर इसकी हम शॉर्ट डिस्कशन पे भी गौर करें तो वो भी आपको यही बताएगा कि A.O. ह्यूम की पहल ने 1885 में बॉम्बे में कांग्रेस की स्थापना किया था, A.O. ह्यूम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, स्कर्वी, पेलेग्रा या बेरी। तो साथियों विटामिन सी का कमी हो गया तो आपको स्कर्वी हो जाएगा, और स्कर्वी का मतलब मसूड़े से खून आना, यानी आपको अंदर खून के भी कमी हो सकता है विटामिन सी की कमी की वजह से। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है। ठीक है, तो इस बात से भी आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी विटामिन B1 बेरी, रिकेट्स तो आप जानते ही हैं, विटामिन डी। शॉर्ट डिस्कशन में स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, जिससे मसूड़ों से खून आना और कमजोरी होना शुरू होता है। जाहिर सी बात है, जब खून रिलीज होगा तो कमजोरी आएगा ही आएगा। चलिए, तो साथियों इस सीरीज का लास्ट प्रश्न 10वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, और हमारा 10वां नंबर सवाल कहता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। न्यायपालिका वह पालिका है जो न्याय दिलाती है, कार्यपालिका वह पालिका है जो संविधान ये किसी भी कानून को लागू करवाती है, और एक और अपना कौन सी होती है बताइए, विधायिका वह होती है जो कानून को पारित करती है, बनाती है। तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 50 में वर्णित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों। चलिए डिस्कशन की बात करें तो अनुच्छेद 50 राज्य के न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करता है। न्यायपालिका जो न्याय दिला रही है, कार्यपालिका जो कानून को पूरे देश में या राज्य में पालन करवा रही है। तो साथियों इसी प्रश्न के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होगा। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा कमेंट में अपनी राय जरूर देंगे। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, एंड अंत में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी आप लोग वीडियो देखते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद।